यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज पार्ट ए 3 मोर देन 5, पार्ट बी 5 मोर देन -5, पार्ट सी 6 लेस देन 2, पार्ट डी 3 लेस देन -2। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? नंबर लाइन का यूज करके आपको ये इंटीजर्स बताने हैं। जैसे पार्ट ए में उसने पूछा है 3 मोर देन 5, यानी एक ऐसा इंटीजर बताना है जो 3 स्टेप्स बड़ा है किससे? 5 से, नंबर लाइन का यूज करके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। कीजिए। तो आपको इंटीजर बताना है जो कि 3 स्टेप्स बड़ा है किससे? इंटीजर 5 से। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर 5 कहाँ है। ये रहा इंटीजर 5। इंटीजर 5 से 3 स्टेप्स बड़ा है, इट मींस हमें 5 के राइट में चलना होगा। 1 2 3, हम कहां पहुंचे? 8 पे। सो आंसर इज 8। ठीक है, अब आइए पार्ट बी के ऊपर। 5 मोर देन -5, आपको ऐसा इंटीजर बताना है जो कि 5 स्टेप्स बड़ा है किससे? इंटीजर -5 से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। कीजिए। फिर हम बताएंगे कि कौन सा इंटीजर है जो कि 5 स्टेप्स बड़ा है किससे? इंटीजर -5 से। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर -5 कहाँ है। तो ये रहा इंटीजर -5। इंटीजर -5 से 5 स्टेप बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? हमें -5 के राइट में मूव करना होगा। कितने स्टेप्स? 5 स्टेप्स। 1 2 3 4 5। हम कहां पहुंच गए? 0 पे। कौन से इंटीजर पे पहुंच गए हम? 0 पे। सो आंसर इज 0। ठीक है, अब आइए पार्ट सी के ऊपर। 6 लेस देन 2, 6 स्टेप्स कम है किससे? इंटीजर 2 से। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कीजिए। तो हम देखते हैं इंटीजर 2 कहां है नंबर लाइन पे। ये रहा इंटीजर 2। 6 स्टेप कम है इंटीजर 2 से, यानी हमें 2 के लेफ्ट में चलना होगा। 1 2 3 4 5 6, हम कहां पहुंचे? इंटीजर -4 पे। सो आंसर इज -4। अब आइए पार्ट डी के ऊपर। 3 लेस देन -2, एक ऐसा इंटीजर जो इंटीजर -2 से 3 स्टेप्स कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। कीजिए। हम आ गए इंटीजर -2 पे। अब -2 से 3 स्टेप्स कम है, यानी हमें -2 के लेफ्ट में चलना होगा। 1 2 3, हम कहां पहुंचे? इंटीजर -5 पे। सो आंसर इज -5। सो क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। नंबर लाइन का यूज करके आपको गिवन इंटीजर्स को ऐड करना है। पार्ट ए में 2 इंटीजर गिवन है, 9 एंड -6। इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करना है नंबर लाइन का यूज करके। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। बनाइए। हमने नंबर लाइन को बना लिया। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं 9 कहाँ है। तो ये रहा 9। 9 में हमें -6 को ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 9 के लेफ्ट में 6 स्टेप्स मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6, कहां पहुंच गए हम? इंटीजर 3 पे। सो आंसर इज 3। पार्ट बी में हमें ये दो इंटीजर्स गिवन है, 5 और -11। 5 और -11 को आपको ऐड करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। कीजिए। तो ये आपके पास नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे हम सबसे पहले देखते हैं 5 कहाँ है। तो ये रहा 5। अब 5 के लेफ्ट में हमें 11 स्टेप्स मूव करना है, क्योंकि -11 है ना।
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So answer is -6. अब आइए पार्ट सी के ऊपर। पार्ट सी में दो इंटीजर्स गिवन है -1 और -7। इन इंटीजर्स को आपको नंबर लाइन पे ऐड करना है। कीजिए। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन में हम सबसे पहले देखते हैं -1 कहाँ है। तो ये रहा -1। -1 में अब आपको ऐड करना है -7 को। क्योंकि -7 को ऐड करना है तो इसलिए आप -1 के लेफ्ट में 7 स्टेप्स मूव करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम कहां पहुंच गए? -8 पे। ठीक है। सो आंसर इज -8। अब आइए पार्ट डी के ऊपर। पार्ट डी में एडिशन करना है -5 का और +10 का। ठीक है। तो इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं -5 कहाँ है। तो ये रहा -5। 10 इसमें ऐड करना है, +10। इसका मतलब -5 के राइट साइड हमें मूव करना होगा। कितने स्टेप्स? 10 स्टेप्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम कहां पहुंच गए? इंटीजर 5 पे। सो आंसर इज 5। अब आइए पार्ट ई के ऊपर। पार्ट ई में हमें एडिशन करना है 3 इंटीजर्स का, -1 का, -2 का और -3 का। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। अब हम नंबर लाइन पे सबसे पहले देखते हैं -1 कहाँ है। तो ये रहा -1। -1 में ऐड करना है इंटीजर -2 को। क्योंकि -2 को ऐड करना है इसलिए हम -1 के लेफ्ट में 2 स्टेप्स मूव करेंगे। 1, 2। कहां पहुंच गए हम? -3 पे। ठीक है। इसके बाद हमें एडिशन करना है -3 का। यानी इस पॉइंट से या फिर इस इंटीजर से हम 3 स्टेप्स मूव करेंगे लेफ्ट में ही। 1, 2, 1, 2, 3। हम कहां पहुंचे? इंटीजर -6 पे। सो आंसर इज -6। अब आइए पार्ट एफ के ऊपर। पार्ट एफ में हमें 3 इंटीजर्स गिवन है, -2, 8 और -4। हमें इन इंटीजर्स का एडिशन करना है नंबर लाइन की हेल्प से। कीजिए। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम देखते हैं -2 कहाँ है नंबर लाइन पे। ये रहा -2। उसके बाद हमें 8 स्टेप्स मूव करना है। क्योंकि पॉजिटिव 8 है तो इसीलिए हम -2 के राइट में 8 स्टेप्स लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कहां पहुंचे हम? 6 इंटीजर पे। इंटीजर 6 पे पहुंच गए हम। उसके बाद हमें ऐड करना है -4। यानी कि 6 के लेफ्ट में हम 4 स्टेप्स लेंगे। 1, 2, 3, 4। ठीक है। हम कहां पहुंच गए? इंटीजर 2 पे। सो इन तीनों इंटीजर्स का जो एडिशन आएगा वो क्या आएगा? 2। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए। ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज किए बिना एडिशन करना है। आपके पास गिवन इंटीजर्स होंगे, उन इंटीजर्स को नंबर लाइन को यूज किए बिना एडिशन करना है। पार्ट ए में 11 और -7 दो इंटीजर्स गिवन है। इन इंटीजर्स को नंबर लाइन को यूज किए बिना ऐड करना है। ठीक है। तो हमें पता है 11 जो डिजिट है उसके सामने साइन क्या है? प्लस। 7 जो डिजिट है उसके सामने साइन क्या है? माइनस। जब
प्लस और माइनस हूं तो इसका मतलब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। बट साइन कौन सा आएगा, जो डिजिट बड़ा है और उस डिजिट के साथ जो साइन है वो साइन आएगा। साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट। ठीक है, अब देखो 11 जो डिजिट है उसके सामने साइन क्या है, प्लस का। 7 जो डिजिट है उसके सामने साइन क्या है, माइनस का। तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो 11 में से 7 गए, कितना बचेगा, 4। अब 4 के सामने साइन क्या आएगा, ये देखो 11 और 7 में से ग्रेटर कौन सा है, 11 डिजिट है ना ग्रेटर, और 11 के सामने साइन क्या है, पॉजिटिव। सो आंसर आया प्लस। अब आइए पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में दो इंटीजर्स गिवन है, -13 एंड +18। इन दोनों को हमें ऐड करना है नंबर लाइन को यूज किए बिना। देखो 13 जो इंटीजर है उसके सामने साइन क्या है, नेगेटिव। 18 जो इंटीजर है उसके सामने साइन क्या है, पॉजिटिव। माइनस और प्लस ये दो साइंस हैं, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऊपर बताया था ना मैंने। प्लस साइन कौन सा आएगा, साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करना है -13 और +18 का। तो सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आया, 5। अब साइन कौन सा आएगा, इन दोनों डिजिट्स में से जो डिजिट बड़ा है और उस डिजिट के सामने जो साइन है वो साइन आएगा। 13 और 18 में से कौन सा डिजिट बड़ा है, 18 के सामने साइन क्या है, प्लस का। तो आंसर क्या आएगा, +5। अब आइए पार्ट सी के ऊपर। पार्ट सी में दो इंटीजर्स गिवन है, -10 एंड +18। ठीक है, 10 जो डिजिट है उसके सामने साइन क्या है, माइनस। 19 जो डिजिट है उसके सामने साइन क्या है, पॉजिटिव, यानी माइनस और प्लस का साइन है। तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन। प्लस साइन किसका आएगा, साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट। अब देखो बेटा, -10 प्लस 19, हमें इनका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 9 बचेगा। अब साइन किसका आएगा, 10 और 19 में से बड़ा डिजिट कौन सा है, 19, और 19 के सामने क्या है, प्लस का साइन। सो आंसर इज +9। अब आइए पार्ट डी के ऊपर। 250 के सामने साइन क्या है, नेगेटिव। 150 के सामने साइन क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। प्लस साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन किया, 100 आया। अब इन दोनों डिजिट्स में से बड़ा डिजिट कौन सा है, 250। ठीक है, और 250 के सामने साइन क्या है, माइनस का। तो आंसर इज, जो आंसर कंप्लीट क्या होगा, -100। अब आइए पार्ट ए के ऊपर। -380 -270। 380 के सामने साइन क्या है, नेगेटिव। 270 के सामने साइन क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब हमें एडिशन करना होगा। प्लस साइन क्या आएगा, नेगेटिव। 380 और 270 कितना होता है, 650।
इतना होता है 650 और आगे साइन क्या आएगा नेगेटिव। अब आइए पार्ट एफ के ऊपर। पार्ट एफ में क्या है, -217 प्लस -100। ठीक है, तो 217 के सामने साइन क्या है नेगेटिव, 100 के सामने साइन क्या है नेगेटिव। इसका मतलब हमें क्या करना है एडिशन, और साइन किसका आएगा नेगेटिव का ही। ठीक है, सो 217 प्लस 100 317 और साइन किसका आएगा नेगेटिव का। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, फाइंड द सम ऑफ। पार्ट ए में दो इंटीजर्स गिवन है 137 एंड -354। दोनों इंटीजर्स का आपको सम बताना है। तो हमें पता है 137 के सामने साइन क्या है पॉजिटिव और 354 के सामने साइन क्या है नेगेटिव। प्लस और माइनस के साइन है, इसका मतलब हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना है। उसके बाद साइन जो है वो आंसर के आगे क्या होगा, जो साइन ग्रेटर डिजिट के आगे है। साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट। ठीक है, तो जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर क्या आया 217, और इन दोनों डिजिट्स में से ग्रेटर डिजिट कौन सा है 354, और इसके सामने साइन क्या है नेगेटिव। तो 217 के सामने साइन क्या आएगा नेगेटिव। अब आइए पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में दो इंटीजर्स गिवन है -52 एंड +52। पहले नंबर के सामने साइन क्या है नेगेटिव और दूसरे नंबर के सामने साइन क्या है पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन। सो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। अब 0 के सामने चाहे आप नेगेटिव लगा लो पॉजिटिव लगा लो, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पार्ट सी में 3 इंटीजर्स गिवन है, -312, +39 एंड +192। तीनों इंटीजर्स का हमें सम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो इंटीजर्स को पिकअप कर लेंगे, -312 एंड 39 को। ठीक है, देखो 312 के सामने साइन क्या है नेगेटिव, 39 के सामने साइन क्या है पॉजिटिव। इट मींस हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन, और साइन कौन सा होगा साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ओके, सो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -273। अब देखो माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि 312 बड़ा डिजिट है और उसके सामने क्या है नेगेटिव साइन। अब हम इस नंबर को और इस नंबर को पिकअप करते हैं, -273 एंड 192। 273 के सामने साइन क्या है नेगेटिव, 192 के सामने साइन क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इट मींस हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन, और साइन क्या आएगा साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट। ठीक है, तो आंसर क्या आया -81। ठीक है, अब आइए पार्ट डी के ऊपर। पार्ट डी में 3 इंटीजर्स गिवन है, -50, -200, 300। ठीक है, आपको सम करना है तीनों इंटीजर्स का। पहले हम इन दो इंटीजर्स को पिकअप कर लेते हैं, -50 और -200 को।
दोनों डिजिट्स के सामने साइन क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। इट मीन्स हमें क्या करना होगा, एडिशन, और साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, सो ये आ गया -250। अब हम इस नंबर को पिक करेंगे और इस नंबर को पिक करेंगे, -250 को और 300 को। साइंस क्या है, 250 के सामने साइन क्या है, नेगेटिव, और 300 के सामने साइन क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव, इट मीन्स हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। और साइन क्या आएगा, साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट। ठीक है, सो 50 सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आया 50। लेकिन साइन क्या आएगा, इन दोनों डिजिट्स में से बड़ा डिजिट कौन सा है, 300, और इसके सामने साइन क्या है, पॉजिटिव, तो आंसर आएगा +50। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द सम पार्ट ए -7 -9 +4 +16। तो हम पहले नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं इनको पिकअप कर लेते हैं, -7 को और -9 को। ठीक है, -7 और -9 कितना हो जाएगा, -16, और 4 और 16 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, और -16 + 20 4, सो आंसर इज 4। अब आइए पार्ट बी के ऊपर, 37 प्लस -2 -65। पहले इन दो इंटीजर्स को पिकअप कीजिए, कितना बन जाएगा, -67 प्लस -8। फिर इन दो इंटीजर्स को उठाइए, -67 और 8 कितना हो गया, 75 नेगेटिव का, और 37 -75 कितना हो गया, -38। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 हमारी होती है कंप्लीट।